फटाफट से बात करेंगे हैदराबाद की, क्योंकि आपको याद होगा हैदराबाद में निकाय चुनाव हुए थे, लेकिन अब उसकी मतगणना है और कड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। अब बात करें ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव की, तो मतगणना इस वक्त चल रही है, मतगणना जारी है और बीजेपी, टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच कड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। 150 पार्षदों के लिए निकाय चुनाव हुए थे और इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। जो शुरुआती जानकारी हम तक पहुंच रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इसमें आगे चल रही है। मतगणना लगातार जारी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतगणना की, किस तरीके से मतगणना अभी भी जारी है और ये शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर जीत किसकी हुई है, क्योंकि बीजेपी को इस वक्त बढ़त होते हुए नजर आ रही है। 3 पार्टियां टक्कर में है, उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। टीआरएस की जहां तक हम बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं और एआईएमआईएम की बात करते हैं, तो तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त आप कह सकते हैं देखने को मिल रहा है, क्योंकि 150 पार्षदों के लिए ये चुनाव हुए थे। जब आपने हैदराबाद के अंदर ओवैसी को भी देखा और साथ ही साथ अमित शाह को भी देखा था। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हैदराबाद में निकाय चुनाव हुए थे और अब मतगणना जारी है, लेकिन आखिर कौन बाजी मार जाएगा उसकी सटीक जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि 150 पार्षदों के लिए जो मतदान हुए थे, अब जो मतगणना हो रही है, कब तक आखिर ये पूरा जो जानकारी वो मिल जाएगी। दरअसल हैदराबाद किसका होगा वो आपको बता देते हैं। 2016 में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में टीआरएस ने 150 वार्डों से 99 वार्ड में जीत हासिल की थी। टीआरएस 99 वार्ड में जीत हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो उनकी पार्टी एआईएमआईएम को 44 वार्ड में जीत मिली थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किस तरीके से जीती थी वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी को महज 3 में जीत मिली थी और कांग्रेस को महज 2 वार्डों में जीत मिली थी। अब कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। ग्रेटर हैदराबाद और पुराने हैदराबाद के निगम पर केसीआर और ओवैसी की पार्टी ने कब्जा जमाया था। ये हम आपको इतिहास पहले बता रहे हैं 2016 का, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों से एक बताया जाता है, जिसको लेकर अब कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। ये नगर निगम 4 जिलों में है, जिनमें हैदराबाद, मेडचल, मलकजगिरी और रंगारेड्डी और संगारेड्डी भी शामिल हैं। 4 जिले हैं जिसकी जानकारी हमने आपको दी। पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। तो तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती हैं, यानी तेलंगाना की 5 और 24 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसी कारण केसीआर से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी तक की साख दांव पर लगी हुई है। तो जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दे दी, लेकिन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक भी पहुंचाएंगे। निशांत जानकारी दीजिएगा, रुझानों में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, क्या लगता है आपको? क्या जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, शाह हैदराबाद पहुंचे, रंग लाएगी शाह की मेहनत? नतीजे रुझानों में दिख रहे हैं फिलहाल। इसमें तो यही लग रहा है कि भाग्यनगर की जो बात कही गई थी हैदराबाद को लेकर और जिस तरीके से बीजेपी दक्षिण भारत में अपना पैर पसारना चाहती थी, अब काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से 77 सीटें बीजेपी के खाते में रुझानों में आती हुई दिख रही हैं। वहीं टीआरएस की बात की जाए तो 34 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है और एआईएमआईएम की अगर बात की जाए तो 17 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। यानी कि एक तरफ दक्षिण भारत में बीजेपी का इस तरीके से नतीजों में आना यह दिखलाता है, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो जनसभाएं वहां पर की थी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव बीजेपी ने जिस हद से लड़ा था वो अब जीत की तरफ अग्रसर है। शांत हैदराबाद ओवैसी का गढ़ माना जाता है। जब हम ओवैसी को सुनते हैं, तमाम बातें कहते हैं ओवैसी और दावा भी ठोक रहे थे ओवैसी कि यहां पर बीजेपी की जो मंशा है वो चलने वाली नहीं है। हालांकि बदलाव प्रकृति का नियम रहा है, क्या बदलाव की बयार देखने को मिल सकती है हैदराबाद के अंदर? देखिए, वाकई ओवैसी के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि हैदराबाद में लगभग 40% मुस्लिम की पॉपुलेशन है और ओवैसी जो है वो देश भर में खुद को एक मुस्लिम नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। निशान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए, बताने के लिए कि कैसे स्थिति हो रही है।
और आखिर जो निशांत जानकारी दे रहे थे वो समय समय पर आपको सटीक जानकारी देते रहेंगे। शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर कौन सी पार्टी हैदराबाद में बाजी मार